भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में वर्चुअल रैली आयोजित किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने को गरीब, मजदूरों व जरूरतमंद लोगों का अपमान करार देते हुए कहा कि भाजपा को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इस आशय का एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दर्शन कठायत तथा रंजीत दास सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महामारी के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए था। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। आज यूथ कांग्रेस बागेश्वर और कांग्रेस जनों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वर्चुअल रैली चला रही है, उसके विरोध में हमने उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। एक और पूरे देश की जनता कोरोना से ग्रसित है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जगह जगह जाके वर्चुअल रैली कर रहे हैं। मेरा उन नेताओं से ये कहना है कि आप इन वर्चुअल रैली के बजाय जो इस लॉकडाउन में जो बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें रोजगार देने का काम कीजिएगा, और यही हमारी आज मुख्य मांग है। सर, हम सारे कांग्रेस जन उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। पूरा देश जहां कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, देश के मजदूर की हालत इतनी खराब है, वो घर पैदल जा रहे हैं और उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इस देश में सरकार बैठी है, वो सरकार पूरे देश में वर्चुअल रैली कर रही है। उनको मजदूरों की पड़ी नहीं है, देशवासियों की कोई पड़ी नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही है। 72,000 LED टीवी बिहार में लगाने जा रहे हैं और पूरा भारत देश जहां इस बीमारी से त्रस्त है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार आंखों में काला पट्टी बांध के देखी पड़ी है। पूरे देश को देश के हाल पर छोड़ दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हमेशा कांग्रेस को दोष देते हैं कि ये पूरा देश का जो माहौल कांग्रेस से खराब कर रहा। जिस देश में सुई से शब्द तक नहीं बलती, आज उस देश को, इस भारत देश को कांग्रेस के लोगों ने 21वीं सदी में पहुंचाने का काम किया। दूसरी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अगर इनकी बस चलती, ये भी कहते ये जो कोरोना की बीमारी है ये जवाहरलाल नेहरू छोड़ के कहते, जो तो ऐसा हुआ कि वो बीमारी अभी चालू हुई, नहीं तो ये कांग्रेस पे इसका दोष भी कांग्रेस पर डालती। इसलिए हम इनके खिलाफ कर रहे हैं कि जो श्रमिकों को उनके घर पर 10-10 हजार रुपये दिया जाए और श्रमिकों की खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनको घर पहुंचाने का काम किया जाए और देश को ये ड्रामाबाजी से मुक्त किया जाए, ये वर्चुअल रैली और इससे बंद किया जाए, देश की हालत को स्थिर होने दिया जाए। नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पे अपनी बात, लेकिन आप देश के हालात देख रहे हैं ना, देश के क्या हालत चल रही। मजदूर जहां तहां पड़े हैं, प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन में एक महिला मर गई थी, उसका बच्चा भूख के प्यास के मारी मर गई थी। हम पहले देश का माहौल ठीक करें, पहले हम अपने देश का माहौल ठीक करें। आपके पास संसाधन नहीं है, बेड नहीं है, पूरे देश में बेड नहीं है। अभी मैं सुबह सुन रहा था कि NDTV का आया था कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों के अंदर हमारे देश में बहुत ही चिंताजनक है। उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास कुछ नहीं है और अगले जुलाई 7 तारीख तक कम से कम 22 लाख पहुंचने की उम्मीद है और हमारे पास पूरे देश में 1 लाख बेड है। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं कि ये वो आडंबर ना करके जो एक्चुअल चीज़ है, जो एक्चुअल परेशानी है देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, उन पर ध्यान दिया जाए। GCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।